हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। अगर आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 to 5 का तो एक ही पेपर होता है। 6 to 8 में अगर आप साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सोशल साइंस से भी है, तो दोनों का प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाता है और साथ ही साथ पेडागोगी को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो सारे वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक मैं इसके वीडियो में दे दूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है आपका आकृतियाँ और कोण। क्लास 5 का जो मैथमेटिक्स होता है वो बड़ा ही आसान होता है ना। छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें छुपा रहता है, बस उसी को हमको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। रोहिणी और मोहिनी दोनों जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम में बहुत मज़ा आता है। दोनों को एक ही काम में बहुत मज़ा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तिल्लियाँ से आकृति बना रही थी, जो एक दिन क्या होता है, जब वो माचिस की, आप देख सकते हैं, तिल्लियों से वो आकृतियाँ बना रही थी कुछ इस तरह का, है ना। शैला ने उन्हें एक चुनौती दी। तो शैला जो एक लड़की थी वो उनको क्या करती है, एक चुनौती देती है। अब देखिए क्या चुनौती देती है। रोहिणी ने यह आकृति बनाई। रोहिणी यह आकृति बनाती है। मोहिनी आकृति बंद है या खुली। मोहिनी पूछती है रोहिणी से, ये मान लीजिए मोहिनी है, ये रोहिणी है, तो मोहिनी रोहिणी से पूछती है कि यह आकृति बंद है या खुली है। तो रोहिणी बोलती है कि यह आकृति बंद है। सही बात है, यह आकृति बंद है। फिर मोहिनी क्या बोलती है, इसकी कितनी भुजाएं हैं, इस आकृति की कितनी भुजाएं हैं, है ना। तो फिर रोहिणी बोलती है इसकी 6 भुजाएं हैं। चलिए काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। इस तरह का कुछ आकृति होगा, पूछेगा इसमें कितनी भुजाएं हैं। बड़ा ही आसान है। मोहिनी ने यह आकृति बनाई। अब क्या करती है कि मोहिनी यह आकृति बना देती है। अब तुम जवाब दो। मोहिनी अब रोहिणी से पूछती है कि तुम इसका जवाब दो, तो वो इसको काउंट करती है। 1 2 3 4 5 6। ये भी बंद आकृति है और इसकी भी 6 भुजाएं हैं। ठीक, लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। अब ये आकृति जो है ऊपर वाली आकृति से क्या है, अलग है। ठीक, इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की। मोहिनी क्या करती है, फिर से कोशिश की। अब उसने कुछ ऐसी आकृति बना दी। ठीक, ये आकृति क्या है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं। ये भी बंद आकृति है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? बिल्कुल, ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति हमने पहले अभी देखा है। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं, उसके जैसी आकृति नहीं है। तीनों आकृति क्या है, अलग अलग है। क्या तुम किसी तरीके से बता सकते हो कि यह आकृति एक दूसरे से कैसी अलग है? अब हम लोग क्या करेंगे कि आकृति को देखेंगे। पहला आकृति इस तरह का है, इसमें 6 भुजा है और इसका जो एरिया होगा क्या होगा, ज़्यादा लग रहा है। और इसके भी 6 भुजा हैं, लेकिन इसका एरिया क्या लग रहा है, इसके तुलना में थोड़ा सा कम लग रहा है। इसमें भी 6 भुजा हैं और इसका एरिया 2 भागों में बटा हुआ है। अब देखिए मोहिनी क्या बताती है। मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसने आकृति अलग थी। मोहिनी फिर कोशिश की, तीनों बार वो तीनों आकृति बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, तीनों आकृति अलग अलग होते हैं। अंदाजे से 2 और आकृति बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। मोहिनी क्या करती है, और भी आकृति बनाती है, लेकिन वो क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। तो 6 भुजाओं से कुछ आकृति और भी आप बना सकते हैं। तो कुछ आकृति आप बना के ट्राई कीजिए, क्या क्या हो सकता है। सपोज कीजिए ऐसे एक हो गया, फिर एक 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं। 4 हो गया, मतलब यहाँ से ऐसे, फिर 5 हो गया और फिर 6 हो गया। मतलब इसी को आप छेड़छाड़ करके कुछ आकृति बना सकते हैं ना। 2 4 5 कितने भी आकृति बना सकते हैं। अगर तुम तिल्लियों के द्वारा कोनों पर बनाए गए कोनों के बारे में पूछो तो तुम वैसा ही आकृति बना पाओगी। अब ये जो कोण बनाया गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, कोण को दर्शाया गया है। यहाँ पर कोण को दर्शाया गया, यहाँ पर ये सारे कोण को दर्शाया गया है। अगर समान कोण को मानते हुए, अगर समान कोण को ऑब्जर्व करते हुए अगर आकृति बनाया जाए तो क्या होगा, सेम आकृति बनेगा, है ना। अगर कोण को क्या करेगा, अगर अलग अलग लेंगे, कोण जो यहाँ पर दिया गया है, इन कोणों को अगर हम अलग अलग लेते हैं तो आकृति अलग हो जाएगा। और जिस हिसाब से कोण को ये लिया गया है उसी हिसाब से अगर कोण लिया जाए तो सेम आकृति बन जाएगा।
ओह, तो चलो देखिए अब हम कोण को देखें। तो अब क्या वो बोलती है कि चलिए कोण को हम लोग देखते हैं। इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम अंतर देख पा रहे हो। अब उसका कहना है कि ये जो आकृतियाँ हैं इनमें जो कोण को दिखाया जा रहा है, इस कोण में कोई अंतर दिख रहा है क्या। तो बिल्कुल अंतर दिख रहा है। ये वाला कोण क्या है, इस कोण की तुलना में थोड़ा छोटा लग रहा, अलग लग रहा है। ये वाला कोण क्या है, इस कोण की तुलना में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये वाला कोण भी अलग लग रहा है इस कोण की तुलना में। ये दोनों कोण आपस में बराबर लग रहा है ना। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखो माचिस की तिल्लियाँ कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती है। माचिस की तिल्ली है, ये एक अलग कोण है, ये उससे बड़ी कोण है और ये सबसे बड़ी कोण है। तो माचिस की तिल्ली ही अलग अलग कोण बना रही है। अरे वाह, कोण बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है। सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पर, कोण बदल जाने से। देखिए यहाँ पर छोटा सा कोण है और इसी कोण को अगर बड़ा सा रखा जाए इस तरह से और इस तरह से, तो इसके जैसी आकृति ये भी हो जाएगी। लेकिन कोण के बदल जाने से क्या हो रहा है, आकृति बदल जा रही है। अब आगे क्या है, यह शिक्षक के लिए है। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करे कि किस तरह एक जितनी भुजा वाली आकृति भी अलग अलग हो सकती है, जिससे उन्हें यह महसूस होगा कि किस तरह कोण की बहुभुज की आकृति निर्धारित करते हैं। अब कोण को इधर उधर करके बच्चों को बताना है कि किस तरह से वे आकृति को अलग अलग बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अभ्यास का समय। अभ्यास का समय में क्या, आकृति को देखकर उत्तर दो। डैश रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर किस रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीला रंग से जो दिखाया गया है वो कौन सबसे बड़ा देखने से लग रहा है। तो पीला रंग से दिखाया गया कौन सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरा है, क्या पीले रंग से दिखाया गया कौन बराबर है। हाँ, ये दोनों कौन पीले रंग से दिखाए गए हैं वो बराबर है। क्या हरे रंग से दिखाया गया कौन बराबर है। यहाँ पर हरा रंग तो दिख नहीं पा रहा है, काला रंग है, तो हरा रंग इसमें है ही नहीं, है ना। अच्छा, नीचे भी दिए गए हैं, तो नीचे देखिए, नहीं नीचे दूसरा क्वेश्चन है। तो हरा रंग से मान के चलिए, अगर ये हरा रंग है तो हरा रंग से दिखाया गया कौन भी बराबर है। क्या नीले रंग से दिखाया गया कौन बराबर है। तो नीला रंग से अगर कोई कौन दिखाया गया है, मान के चलिए यही नीला रंग है, तो नीला रंग से बताया गया कौन बराबर है। उसके बाद नीचे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चार अलग अलग कोण अलग अलग रंग के दिखाए गए हैं। ठीक, चार कोण हैं, चारों अलग अलग रंग के दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण को ढूंढ सकते हो। उन पर लगा लाल रंग का निशान लगाओ, दूसरे रंग के लिए भी ऐसा करो। अब देखिए, अब आपको पता करना है कि कौन कौन सा कोण आपस में बराबर है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। फिर ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और ये वाला जो कोण है ये वाला कोण आपस में बराबर है ना। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमको चूज करना है। तो इसमें ये वाला कोण, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 तो 5 3 8 भुजाएं, इसमें 2 2 4 2 6 भुजाएं हैं, है ना। तो इसमें फिर देखिए 5 भुजाएं वाली। अब ये वाला जो कोण है लाल वाले में, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। फिर ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर और भी कुछ मैच कर सकता है। फिर ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि किस तरह से कोण को मैच किया जा सकता है। फिर 4th नंबर क्वेश्चन है, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो। इसमें से हर एक आकृति के कोण को क्या करना है, बदल कर देखना है कि तुम कितनी नई आकृतियाँ बना सकते हो। कोण को बदलने से आकृति को हम किस तरह से बदल सकते हैं। इसमें 4 भुजा है। अब चारों भुजा की अगर हम कोण को बदले तो किस तरह का आकृति बना सकते हैं। मान के चलिए ये 4 भुजा है, तो एक ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया और चौथा ऐसे हो गया। तो आप इसमें कुछ फेर बदल करके कुछ नया आकृति बनाने का प्रयास कर सकते हैं। 8 माचिस की तिल्ली है, इसमें 5 माचिस की तिल्ली है, इसमें 10 माचिस की तिल्ली है, इसमें 7 माचिस की तिल्ली है ना। तो इसको क्या करना है, आपको माचिस की तिल्ली को इधर उधर करके नए आकृति को बनाने का प्रयास करना है। अब आगे है तिल्लियों की पहला नंबर दे रहा है, 6 माचिस की तिल्लियों को 8 त्रिभुज बनाओ। 6 माचिस की तिल्ली से हमको क्या करना है, 8 त्रिभुज बनाना है, कोशिश कीजिए। ठीक,
तो यहाँ पे हमको हम क्या देख पा रहे हैं, 6 माचिस का तिल्ली, 1 2, फिर 3, फिर इसको इस तरह से अगर करें 4, फिर इसको करें 5, और इस तरह से आप इसमें कुछ फेर बदल करके बनाने का प्रयास कर सकते हैं 8 त्रिभुज को। ठीक, उसका दूसरा है 8 माचिस की तिल्लियों से दी गई मछली बनाओ। अब 8 माचिस के तिल्ली से आपको क्या करना है, मछली बनाना है। ये यहाँ पर दिखाया गया मछली बना के 8 तिल्ली से, 1 2 3 4 है, 5 6 7 और 8 है। 8 तिल्लियों से मछली बनाई गई है। अब माचिस की किन्हीं 3 तिल्लियों को हटाकर इस तरह देखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। अब क्या करना है कि इसमें से 3 माचिस की तिल्ली को हमको हटा देना है, और इस तरह से हटाना है कि ऐसा लगे कि मछली इस दिशा में तैर रही है। तो किस किस 3 माचिस की तिल्ली को अगर हम हटाए तो ऐसा लग जाएगा, है ना। तो सपोज कीजिए कि हम 1 माचिस की तिल्ली को इसको हटा दें और एक इसको हटा दें। इस दोनों को हटाएंगे तो क्या होगा, और एक और 3 माचिस की तिल्ली को हमको हटाना है। जो 2 को हटाएंगे और एक आगे से किसी को हटा दीजिए, तो हमको प्रतीत होगा कि माचिस की तिल्ली इस तरह से मछली के रूप में तैर रही है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग बच्चों के साथ करवा सकते हैं, किस तरह से ऐसा होगा। जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 माचिस की तिल्लियों को यह आकृति बनाओ। 10 माचिस के तिल्ली के अब हमको आकृति बनाना है इस तरह से। माचिस की 5 तिल्ली को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। अब हमको क्या करना है, 5 माचिस के तिल्ली से 2 घर के आकार इस तरह से बना देना है, 1 2 3 4 और 5। फिर 5 माचिस के तिल्ली से घर का आकार इस तरह से बना देना है। अगर तुम इन पहेलियों को हल नहीं कर पाए तो पृष्ठ 29 पर इसका उत्तर देख सकते हो। पृष्ठ 29 पर इसका आंसर दिया गया, वहाँ से भी आप इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद है कोण जांचक। कोण को हम लोग किस तरह से जांच करते हैं इसके बारे में है। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं, चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। ठीक, एक जैसे कोण मान के चलिए यहाँ पर ऐसा कोण है, तो अगला कोण भी हम ऐसा ही कैसे बनाएं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जांचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। कोण आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ज्यामितीय बॉक्स, इसमें इस तरह का जो इस तरह की आकृति का जो चीज़ दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियाँ काटो। एक जो कोई पेपर का टुकड़ा है, इसमें से क्या करना है, 2 को पट्टी काट लेना है। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाया जा सके। अब हमको क्या करना है, इस पिन के हेल्प से यहाँ पर इस तरह से उसको ज्वाइंट करना है कि दोनों को इधर और इधर आसानी से आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक, रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों को अलग अलग कोण जांचने लगती है। अब कक्षा में जितनी भी चीज़ें सबके कोण को जांचने लगती है ना। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोनों को जांचा। अब रोहिणी क्या करती है, किताब को और पेंसिल बॉक्स के कोनों को जांचने लगती है। कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के बड़े अक्षर एल की तरह खुल गया है। जब वो किताब को जाती है और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को जाती है तो एल की तरह इस तरह से वो खुल जाता है। यह एक समकोण है, इसे इसके लिए एल लिखते हैं और इस तरह का जो शेप बन जाता है, यह क्या है आपका, एक समकोण है और जिसे हम एल की तरह लिखते हैं। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसके आगे के पेजेस को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।